बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ स्पेशल ईद के लिए रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, चिकन मंदी रेसिपी। तो ये चिकन मंदी बनाने के लिए हमने ये चिकन लिया है। तो इसको साफ़ करने के बाद इसका वज़न कर लेना है। तो ये 1 किलो 170 ग्राम है। तो इसके साथ जितना ये वज़न किया है उसी के हिसाब से ये नमक है, 35 ग्राम नमक है, ठीक है। ताकि ये नमक इसके अंदर पूरा, क्योंकि इसमें नमक हम चेक नहीं कर सकते। तो इसका वज़न किया था, तो वज़न इसका हुआ है 1 किलो 170 ग्राम। और उसके हिसाब से ये जो हमारे पास नमक है वो 35 ग्राम है। अगर आपको इसमें इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना चिकन जो उसका वज़न बता दें, तो हम आपको नमक का बता देंगे कितना वज़न होगा। तो इसके साथ ये हमारे पास काली मिर्च है पिसी हुई, ठीक है। और तकरीबन ये 1 टेबल स्पून है। और साथ इसके ज़ीरा है, ये भी 1 टेबल स्पून है। साथ ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। साथ ये दड़ा मिर्च है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है बड़ी मिर्च। और साथ ये दालचीनी, ये भी 2 टेबल स्पून है। और साथ ये तकरीबन प्याला एक है हरा धनिया। तो इसको हमने क्या करना है, ये मसाले सारे चिकन के साथ लगा के इसको फिर एलुमिनियम फॉयल जो है उसके अंदर लपेट देना है। ये देखें, ये इस तरह लगाना है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। मसाले सारे मिक्स कर दिए, इसके अंदर धनिया भी डाल देना है। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिला लेना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो ईद पे आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको किसी मसाला में इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो ये इस तरह जो कट लगाए हुए थे चिकन के अंदर, इनको अच्छे तरीके से ये चीज़ें इसमें लगा देनी है। सारा मसाला इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह ये देखें, ये यहाँ से इसकी लेग जो है वो बांध लेनी है। और ये मसाला लगा के आधा घंटा तकरीबन आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है। उसके बाद ये जो एलुमिनियम फाइल थी उसके अंदर इस तरह सुराख कर लेने थोड़े से, और फिर इसके अंदर चिकन रख देना है। चिकन इसमें रख के और इसको ऊपर से लपेट देना है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो आप इसे एंजॉय करेंगे। इस तरह इसको लपेट देना अच्छे तरीके से, जी ऐसे लपेट देना बिल्कुल। ये देखें, ये नीचे अब सुराख हैं। तो इसके बाद आप इसको बताते हैं आगे क्या करना है। बर्तन जो है उसको अंदर से घी के साथ ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद ये स्टैंड इसके अंदर रख देना, इस तरह स्टैंड रख के। और उसके बाद ये जो गोश्त था इसको हमने इसके अंदर ऐसे फिट कर देना है बिल्कुल। ये देखें, ये गोश्त मैंने हंडिया के अंदर फिट कर दी है स्टैंड के ऊपर, ठीक है, जो अभी आपको दिखाया था। उसके बाद ये ढकना इसके ऊपर दे देना है। और ढकना दे के एलुमिनियम फॉयल जो उसी के साथ इसके ऊपर से कवर कर देना अच्छे तरीके से। ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस तरह इसको हाथों से बिल्कुल बांध देना, ताकि ये कि यहाँ से ये एयर टाइट तकरीबन हो जाए। इस तरह करके फिर इसको पकने देना है। ये तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो चुका है। तो अब ये इस तरह निकाल लेना इसे। ये देखें, बहुत ही मज़े का बनता है। ये आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। ये देखें, यहाँ पर अगर आपको ये लगे कि ये अभी नहीं गला तो इसको आप दोबारा भी रख सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और बहुत प्यारी खुशबू आएगी आपको। तो अब इसको इसमें से हंडिया में से निकाल लेना है।
ये देखें, ये ईद पे आप ज़रूर ट्राई करें और अपने गेस्ट को खिलाएं, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर याद रखेंगे। बहुत ही टेस्टी है, ये देखें। इसको केचप के साथ सर्व किया जा सकता है, चावलों के साथ भी कर सकते हैं आप। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।